अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। यहाँ जो आमाल करेंगे आखिरत में उसका बदला पाएंगे। हर इंसान जिसको अल्लाह ताला ने रूह बख्शी है, एक दिन आएगा कि उसकी रूह निकाली जाएगी और उसे मौत का जायका चखना पड़ेगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान को मौत आए तो मौत के वक़्त अगर उसको रहमत की उम्मीद हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ एक जवान के पास तशरीफ़ लाए जो सकरातुल मौत में मुब्तला था, मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने पहुंचा हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया कि तुम अपने आप को किस हाल में पाते हो, तुम अपने आप को किस हाल में पाते हो। उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अपने गुनाहों से खौफ़ज़दा हूँ। क्या कहा? अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखता हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से खौफ़ज़दा भी हूँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ऐसे वक्त में जब बंदे के दिल में खौफ और उम्मीद जमा हो, ऐसे वक्त में जब बंदे के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों जमा हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अनायत फरमाता है जिसकी वो उम्मीद रखता है और उसे उस चीज़ से अमन में रखता है जिससे वो डरता है। तो पता ये चला कि इंसान को अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखनी चाहिए, अपने रब से मायूस नहीं होना चाहिए, और साथ साथ अल्लाह ताला का खौफ भी दिल में रखे। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, फरमाते थे एक दुनिया में अगर कल क़यामत के दिन ये ऐलान हो जाए कि सारे के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, एक शख्स जहन्नम में जाएगा, तो हज़रत उमर फरमाते थे हो सकता है कि वो जहन्नम में जाने वाला उमर हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना बड़ा जर्नेल इस्लाम, फ़ातिह खैबर कैसो किसरा, और साथ खौफ देखो कितना बड़ा खौफ और उम्मीद भी देखे। और फरमाते थे अगर ये ऐलान हो जाए कि सारे के सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, एक शख्स जन्नत में जाएगा, तो फरमाते थे कि हो सकता है वो शख्स उमर हो। तो उम्मीद भी अपने रब से देखो कितनी उम्मीद थी, और खौफ भी देखो कितना खौफ था। तो इससे पता ही चला कि ईमान का जो नाम है बैन रिजाई वल खौफ, खौफ और उम्मीद के दरमियान ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को उम्मीद और खौफ दोनों नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।